हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। अगर आप यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की रहने वाली है, क्योंकि 90% स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि आखिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें। ये तो पता है कि अगर किसी भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो PYQ क्वेश्चन एक बेस बनाने का काम करता है। खासकर यूपी टेट जैसे एग्जामों में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी टेट एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 50 से लेके 60% मार्क्स तो आपके यहीं से बच जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ PYQ क्वेश्चन के माध्यम से। अब PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। अब क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है और ये एग्जाम भी आपका लगभग 4 से 5 साल बाद होने वाला है। आगे की कुछ गारंटी नहीं कि कब आगे ये पात्रता परीक्षा आपकी होगी। तो इस बार कोई भी गलती आपको अपनी तरफ से नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आपको 2026 में देखने को मिलेगी जो कि यूपी टेट के द्वारा ही आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो इसीलिए इस बार आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट मेथड के साथ यूपी टेट एग्जाम में बैठना है, ताकि इस बार आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाए। तो आज के इस वीडियो में हम PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, छोटी रहेगी, लेकिन आपके बहुत काम की रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया और हर एक क्वेश्चन को देखते जाते हैं कि हाँ ये प्रश्न है, प्रश्न का करेक्ट आंसर ये है, फिर आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे, दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर ये है। इससे आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आप ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला, मैं पहले ही आपको बता दे रही। आपको क्या करना है, जब भी आप PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी टेट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आप जैसे एक पेपर सॉल्व करने बैठे तो आप पेपर सॉल्व करते टाइम ये देखिए कि किस टॉपिक से प्रश्न सबसे ज़्यादा बने हैं। आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए एक सब्जेक्ट, मैं साइंस पढ़ाती हूँ तो मैंने बोला कि चलो साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। साइंस के मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप ये देखिए कि इन 30 क्वेश्चन में, एक सेट की मैं बात कर रही, तो इस 30 क्वेश्चन में कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं। मान लीजिए लाइट टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न बने हैं, लगभग 3 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ प्रकाश टॉपिक से बने हैं, तो आप वो टॉपिक अच्छे से मजबूत करिए। दूसरी बात, आप ये देखिए कि कहाँ से प्रश्न बने हैं और किस लेवल के प्रश्न बने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब क्या है कि आयोग की मंशा को समझना कि आयोग कैसे प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ठीक है, किस लेवल के प्रश्न पूछ रहा है, किस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है। तो उसके लिए आपको सिर्फ PYQ में सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, आपको ये भी देखना है कि किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं सबसे ज़्यादा, उस टॉपिक को मजबूत करना है, किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको उस लेवल को पकड़ना है, आयोग की मंशा को पकड़ना है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपना लेते हैं, ये मेथड अपना लेते हैं, आप एक पेपर एक दिन में सॉल्व करिए, कोई बात नहीं है। आप एक पेपर एक दिन में सॉल्व कर रहे हैं कोई बात नहीं, पर उसको इतने अच्छे से सॉल्व करिए, इतना डीप एनालाइज करके सॉल्व करिए कि उससे आपको लगभग एक चीज़ कंफर्म हो जाए कि हाँ इस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर का पेपर सॉल्व करें, हफ्ते 10 दिन में, जितने दिन भी आपको टाइम लगता है आपने उतने दिन में सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद एक आप फाइनल रिपोर्ट तैयार करिए, एक रफ कॉपी लेके बैठिए और एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करिए कि हाँ मैंने 1 साल का इस एग्ज़ाम के हमने पेपर सॉल्व किए हैं। और पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का आप एक कॉलम बनाइए कि हाँ साइंस का, मैथ का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, और फिर वहाँ पे लिखिए कि किस टॉपिक से प्रश्न सबसे ज़्यादा बने हैं और कैसे प्रश्न बने हैं। इससे आप देखिए, अगर आप 1 साल का पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, मतलब किसी भी ईयर का आपने मान लीजिए 2023 का आपने कोई सा पेपर सॉल्व किया, तो आप देखिए 2023 में जो टेट एग्जाम में प्रश्न बने थे, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न बने थे। आप उस टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आगे भी उससे प्रश्न बनेंगे और अच्छे खासे मात्रा में भी बनेंगे। और किस स्टैंडर्ड के प्रश्न बने थे, उसका लेवल कैसा था, कितना डीप में प्रश्न पूछा था, आप उस डीप में उसकी थ्योरी पढ़िए और उसी लेवल के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो इससे क्या होता है कि आप जो नए प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करते हैं ना, उसका भी लेवल वैसे ही मेंटेन रहता है जैसे कि आयोग प्रश्न पूछता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही मेथड अपनाना है। अगर आप इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करने बैठते हैं, तो आप एक नोट कॉपी जरूर लेके बैठिए और उसमें ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपको, आप जरूर नोट करते चलिए कि किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न बन रहे हैं, कितना डीप प्रश्न पूछा जा रहा। अगर आप इतना भी फॉलो कर लेते हैं, इतना भी अपना लेते हैं और ऐसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपके लगभग 50 से 60% मार्क्स तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बन जाने हैं।
यही एक बेस्ट तरीका है पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप इसको ज़रूर एक बार फॉलो करके देखिएगा आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इस मेथड को अपनाइएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है। आप मॉक टेस्ट वगैरह भी देंगे तो आपको इससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी साइंस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ ज़रूर जुड़िएगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।